हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पॉइंट। आज मैं उपस्थित हूँ एक और नए विषय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार, इन दोनों के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इन दोनों के विषय पर हम कौन कौन सी बातें करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अंतर क्या होता है, पहला, और इन दोनों सरकारों के आधिकारिक क्षेत्र क्या होते हैं, और ये दोनों किस किस विषय पर फैसले ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ये पूरे देश की एक केंद्र सरकार होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के ऊपर। तो देश के प्रत्येक राज्यों में ये सरकार होती है और इसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री। फिर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा भारत देश है वो विश्व में क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्तर पर आता है। कौन से स्तर पर, 7वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर जो है कोई एक व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, मतलब इतने बड़े क्षेत्रफल में एक व्यक्ति कैसे संभाल लेगा। तो यहाँ पर हमारे भारत देश में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बनाए गए। ऐसे फैसले जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जो संघ सूची के ऊपर जो फैसला सुनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री, और इसका प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ता है। और उदाहरण के लिए जैसे विदेशी मामले, युद्ध, टेलीविज़न, डाकघर, बचत, रेलवे एवं बीमा आदि। वहीं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि जहां पर आप स्थानीय मुद्दे, छोटे मुद्दे, ये सभी बात करते हैं या इन सभी विषय का ख्याल आता है, तो ये सभी विषय किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। यह राज्य सूची में रखा गया है, जिस पर फैसले लेने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है और इस फैसले का प्रभाव जो है वो उस राज्य के सीमा तक ही लागू होता है। फिर दोस्तों, जो राज्य सूची के विषय हैं, जैसे कि न्यायालय के बारे में, न्यायालय से संबंधित, पुलिस, जिला पुलिस के संबंधित, और जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, ये सभी, इन सभी मुद्दों पर फैसला कौन लेता है, राज्य सरकार, और उसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, ऐसे विषय जो संविधान निर्माता को लगा कि इन विषय पर दोनों यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फैसला लेना चाहिए, उसको एक अलग सूची में रखा गया, जिसका जो व्याख्या है वो संवर्ती सूची में किया जाता है। तो संवर्ती सूची में जैसे कि योजना आयोग के बारे में, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, शिक्षा, विद्युत जैसे विषय इस पर आते हैं। और इस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों फैसले सुना सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस